ना कोई खर्चा ना कोई पर्चा, चुन ली गई 21 सदस्यीय कार्यकारिणी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिविल लॉयर्स फोरम की, जिसकी 21 सदस्यीय कार्यकारिणी इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से गठित की जाती है। सब कुछ आपसी सहमति के आधार पर होता है। अपनी इसी रिवायत को कायम रखते हुए वर्ष 2026-27 के लिए सिविल लॉयर्स फोरम की 21 सदस्य की कार्यकारिणी गठित की गई। सिविल लॉयर्स फोरम मुरादाबाद का पदभार ग्रहण समारोह यूथ बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष मोहम्मद जुनेद, एजाज सचिव श्याम कुमार सक्सेना, उपाध्यक्ष राकेश जौहरी, अनिल कुमार, विकास सक्सेना, कोषाध्यक्ष जाफर अली, संयुक्त सचिव मीनाक्षी सेठी, महजबी, लियाकत, विजय गोयल, दीपक जैन तथा सदस्य कार्यकारिणी राजेश कुमार, रविंद्रपाल सिंह, सूरजपाल सिंह, मोहम्मद मुबीन द्वितीय, अब्दुल रऊफ कौशल, दीप राजपूत, पारुल जैन, मुफाहिद अली, आशुतोष शर्मा, हर भगवान अरोड़ा, जब्बार हुसैन एवं गौरांग भारद्वाज को माल्यार्पण के पश्चात कार्यवाहक अध्यक्ष इब्ने हैदर नकवी राम मोहन श्रीवास्तव द्वारा पदभार ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद की एल्डर कमेटी के सदस्य महेश चंद्र त्यागी, अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन कुमार, हरिविंदर सिंह, आदेश श्रीवास्तव, किशन कुमार जैन, अभिषेक भटनागर, मोहम्मद नईम, हरस्वरूप सिंह, रमेश आर्य, राजेश शर्मा, अरविंद मल्होत्रा, आदिश जैन, गीता रानी, सिराज अहमद, त्रिलोक चंद्र, दिवाकर, संजय किशोर, शरीफ अहमद, संदीप कुमार यादव, रफत नूर, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शाकिर एवं वाकर रजा आदि सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने सिविल लॉयर्स फोरम के इतिहास पर प्रकाश डाला तथा आपस में इकट्ठा होकर बैठक करके अधिवक्ताओं के कार्य पर एवं व्यवहार में आने वाली समस्याओं का निराकरण की अपेक्षा करते हुए नवगठित कार्यकारिणी को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। नवगठित अध्यक्ष मोहम्मद जुनेद एजाज तथा निर्वतमान सचिव राम मोहन श्रीवास्तव ने सभी अधिवक्ताओं से अपनी ड्रेस में तथा अपने मुकदमे की अच्छी तरह तैयारी करके न्यायालय में उपस्थित होने तथा अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सहयोग देने का आश्वासन दिया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता इब्ने हैदर नकवी ने की एवं संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता राम मोहन श्रीवास्तव ने किया। को संबोधित करते हुए एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता महेश चंद त्यागी, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, निर्वतमान सचिव राम मोहन श्रीवास्तव, नवगठित कोषाध्यक्ष जाफर अली एवं नवगठित अध्यक्ष मोहम्मद जुनेद एजाज एडवोकेट ने कहा, चाहूंगा कि उन्हें वो अपने कार्यकाल को स्वर्णिम बनाए, उल्लेखनीय बनाए और अपने सीनियर से मार्गदर्शन भी दें। जय हिंद, जय हिंद। हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बराबर विपिन भाई ने बताया कि इस तरीके की कार्यविधि रही शुरू से अभी तो हम तो शायद इस चीज को अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि जो विद्युतापूर्ण कार्रवाइयां यहाँ चलती थी और अधिवक्ताओं को सीखने को मिलता था, वो हमें दोबारा सीखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे भी हम लोग जब कभी लिखत पद की बात होती है तो जुनेद भाई से काफी सहायता हम लोगों को मिलती है। हाँ, वो सहायता हमें मिलती है और ये आग्रह सिविल लॉयर्स फोरम से कि वो अपने छोटे छोटे इस तरीके के कार्यक्रम करें जिसमें नए लोग आए, सीखें और इस काम में जो भी हमारा सहयोग है, हमारी बात का सहयोग है, वो सदैव उपलब्ध है। आप हमारे घर को इस तरीके की क्लासेस करने के लिए जो नए लोगों को सीखने को मिले, उन्हें आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने का। थैंक यू वेरी मच। इस सिविल के एडवोकेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाए, तब इसकी सिविल लॉयर्स फोरम की स्थापना की गई और उसमें उस समय बाबू कैलाश साहेब माथुर साहब, हरिशंकर गुप्ता जी, प्रेम वल्लभ सरन जी, केशव अग्रवाल जी, श्री राजनाथ जी और बहुत से ऐसी हस्तियां थीं, श्री सैलन जौहरी साहब, श्री दिनेश सिंह सोती जी, बहुत सी ऐसी हस्तियां थीं कि हम अगर उनके करीब तक भी
तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य है। उन लोगों का नाम इतना बड़ा नाम हुआ करता था उस जमाने में भी, और आज भी जो हम सब जिन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, जो उनके साथ काम किया है, बोलते हैं कि उनकी उस समय क्या वक़्त हुआ करती थी, क्या उनकी जुबान से अगर कोई शब्द निकलता था तो समझ लीजिए कि वह फटी। उनके मनाने में जरा देर लगेगी, और ये देखेंगे तुम सामने आ जाओ तो, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बसा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बसा लूं, आंखों में बसा लूं। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। और तुमने जो ये रखे, सुझाव रखे, सब चीजें रखी हैं, तो मैं चूंकि अभी कहा कि धैर्य जवाब दे गया तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो जिस जिम्मेदारी को मुझे आपने सौंपा है, उस पर यहाँ पर हमारे सीनियर जनाब प्रियप्रदर्शन साहब आसीन रहे, एसपी उपाध्याय साहब रहे, जनाब विपिन कुमार जी सीनियर एडवोकेट, और आदरणीय भाई पुष्पेंद्र गुप्ता जी। तो इन जैसे महान हस्तियां जो है, जो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं, वो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, तो मेरे लिए जिम्मेदारी उठाना पड़ गई है। मैं कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी आपने दी है मैं उसको पूरा करूं। मैं पहले सिविल लाइन फोरम का सेक्रेटरी रहा, उस समय आपको ध्यान होगा कि पहले जो ना वक्त के बहुत सारे मामला होते हैं यहाँ पर मुश्तरीबाग के, तो यहाँ सभी जो है सिविल कोर्ट में वक्त टेबल हुआ करता था। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए नवगठित अध्यक्ष मोहम्मद जुनैद एजाज एवं नवगठित कोषाध्यक्ष जाफर अली एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया, सभी लोगों को मुझे प्यार मिला है और मुझे जिम्मेदारी छोटी है, जिम्मेदारी पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्या प्रयास रहेंगे आप? जो काम मेरे सामने आएंगे, डिस्कशन आएंगे, तो डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, ये जानना चाहेंगे चुनाव किस तरह होता है, ये अध्यक्ष और महासचिव या अन्य पदों के लिए? चुनाव नहीं होता, बल्कि जो सीनियर संघ की कमेटी बना दी जाती है, 5 मेंबर्स कमेटी होती है, और 5 मेंबर्स कमेटी जो तय करती है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, ये इलेक्शन ना होकर सिलेक्शन होता है? इलेक्शन ना होकर सिलेक्शन है, पूरी कमेटी जो इस तरह से जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है। साथी अधिवक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी जैसे आपने सुना कि हम चाहेंगे कि हम लोग अच्छा सा जो है अपना स्टडी करके अपने सब्जेक्ट की, अपने केस की जो है कोर्ट में अपेयर हों, और यूनिफॉर्म वगैरह में आना चाहिए, और जो कोर्ट का डेकोरम है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये सिविल लॉयर्स फोरम के पदभार ग्रहण करने का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और जो कमेटी मतलब इस बार आई है वो बहुत ही बढ़िया कमेटी है, और सब एक से एक बेहतरीन हीरे एडवोकेट्स सिविल लॉयर्स फोरम में जो है वो सेलेक्ट होकर आए हैं। इसका चुनाव किस तरह होता है, किस तरह अध्यक्ष और महासचिव पूरी कार्यकारिणी? सिविल लॉयर्स फोरम का जो चुनाव होता है वो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है, सहमति से होता है। जो इस लायक समझा जाता है और जो कमेटी तय कर, पुरानी कमेटी और सारे लोग बैठ कर तय कर देते हैं, तो उसी तरीके से सेलेक्ट कर दिया जाता है, इलेक्शन नहीं होता है। मुख्य रूप से कौन कौन रहे आज? मुख्य रूप से जुनैद साहब हैं, और क्या नाम है, श्याम मोहन सक्सेना जी हैं, और मुख्य रूप से ये हाजिर हैं राम मोहन श्रीवास्तव हैं, आदेश श्रीवास्तव हैं, हरविंदर सिंह जी हैं, विपिन गुप्ता जी हैं, और IAS नकवी साहब हैं, और दीपक जैन हैं। ये सारे लोग, और क्या नाम है, जौहरी साहब हैं। तो ये सारे लोग उपस्थित हैं, और बहुत सारे अधिवक्ता महोदय आज उपस्थित हैं। जो नवगठित कार्यकारिणी है, इसके अध्यक्ष और महासचिव कौन चुने गए? इसके अध्यक्ष मोहम्मद जुनैद एजाज एडवोकेट चुने गए हैं,
और महासचिव जो है वो श्याम सक्सेना जी चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष जो है मुझे जाफर अली एडवोकेट को चुना गया। साथी अधिवक्ताओं से बस ये कहना चाहेंगे कि देखें, सिविल में अगर प्रैक्टिस करनी है तो फिर सिविल में मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करें और अच्छे वकील बने। और अगर कोई परेशानी है तो हम सिविल लॉयर से वो किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त हमसे डिस्कस कर सकते हैं, केस के बारे में पूछ सकते हैं, लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, और हम हर वक्त बताने के लिए तैयार रहते हैं ताकि जो आने वाले अधिवक्ता हैं जो सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे वकील हों, बेहतरीन वकील।